दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? कोई कहेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, कोई कहेगा कॉर्पोरेट अमेरिका, कोई कहेगा जेफ बेजोस या फिर कोई कहेगा एलोन मस्क। क्योंकि ये सबसे ज्यादा दुनिया में फंडिंग मैनेज करते हैं, इस वजह से ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, इससे भी बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन दुनिया में मौजूद है, तो आपका विश्वास नहीं बैठेगा। आप बोलेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला है, तो उसके सीईओ यानी कि एलोन मस्क की दुनिया के सबसे ताकतवर पर्सन होंगे। लेकिन दुनिया में उससे भी बड़ी कंपनी मौजूद है और रेवेन्यू के मामले में उसका सीईओ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलो फिर आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये कौन सी कंपनी है और इसका सीईओ आखिर कौन है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और जियोपॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। Larry Fink is out today with his letter to shareholders, the head of the world's largest asset manager. Seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. तो इंट्रो में आपने एक पर्सन को देखा होगा। यह पर्सन है लैरी फिंक, जो ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ है। 30 साल में यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर बन चुकी है। इस कंपनी के नेटवर्क लगभग अमेरिका के जो जीडीपी है उसके आधे के बराबर है। इनको सक्सेसफुल दिखने में मीडिया के टॉप में होने की जरूरत नहीं, ये दुनिया को ऐसे ही अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। एप्पल, फेसबुक, मास्टरकार्ड, लॉकहेड मार्टिन, डिज्नी, फॉक्स, टेस्ला, ड्यू पॉइंट, पैरामाउंट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, इसमें सभी में एक नाम जो कॉमन आता है वो है ब्लैक रॉक। लैरी फिंक की अगर बात करें तो एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में पढ़ाई भी की थी और साथ ही में उनको शेयर मार्केट का भी काफी अच्छा नॉलेज था। यही दो वजह उनके सक्सेस में बहुत ज्यादा काम आई, क्योंकि पॉलिटिक्स ने उन्हें बहुत ज्यादा पावर दी और शेयर मार्केट में खूब सारा पैसा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में ही कर दी थी। कहा जाता है कि वक्त ऐसा था जब उनके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था, और यही उनके जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जब 1988 में 35 साल की उम्र में उन्होंने एक फैसला लिया कि वो किसी भी कंपनी में काम नहीं करेंगे, वो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। लेकिन ऐसे में उनके साथ एक दिक्कत थी कि उनके पास पैसा नहीं था और कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत थी। ऐसे में उनकी मदद की स्टीव शॉजमैन। वो एक अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। उन्होंने लैरी को पार्टनरशिप ऑफर की और कहा कि ये 5 मिलियन रखो और अपनी कंपनी की शुरुआत करो। दरअसल उस साल जीई कंपनी के कुछ एसेट्स मार्केट में फंसे हुए थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें एसेट्स का करे क्या। ऐसे में उनको लैरी की याद आई और लैरी ने उनका जो काम है वो चुटकियों में कर दिया। और उस समय में जी कंपनी जो है वो मार्केट में काफी अच्छी पोजीशन पर थी। तो जब उनको लैरी का साथ मिला तो लैरी का जो नाम है मार्केट में काफी अच्छा बन गया। उसके बाद लगभग 5 सालों में ही ब्लैक रॉक कंपनी जो है वो $20 बिलियन की बन गई। यानी कि जो $20 बिलियन एसेट जो अलग अलग कंपनियों के थे वो ब्लैक रॉक कंपनी अकेले मैनेज करती थी। लाइफ में एक चीज तो तय है कि आदमी जब सक्सेस होता है तो दिक्कतें आना तय है। ऐसा ही लैरी के साथ हुआ। आगे चलकर लैरी के जो उसके पार्टनर है यानी कि स्टीव, उनके साथ कुछ मतभेद हो गए। तो लैरी ने जो उनकी जो पेरेंट कंपनी थी ब्लैकस्टोन, उससे निकलकर अपनी जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो अलग से चलाना स्टार्ट कर दी। और लैरी की अब की जो खुद की कंपनी यानी कि लैरी ने जो पूरे ब्लैक रॉक के शेयर है वो अपने अंडर में ले ली और ब्लैक रॉक की अलग से शुरुआत की। आगे चलकर 1998 में जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। उसकी तब की जो एक शेयर की प्राइस थी वो थी लगभग $13 और आज के वक्त में उसकी जो शेयर प्राइस है वो है लगभग $689। और कहा जाता है कि शेयर आगे चलकर बढ़ता ही जाएगा। अभी आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और आज की इसकी मार्केट में पोजीशन क्या है। और ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ के बारे में भी आपने डिटेल में देखा। अभी आप बोलेंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी तो बनी कैसे। आपको एक चीज तो पता ही होगी कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी सैलरी पर्सन होता है उसके तनख्वाह से हर महीने जो पीएफ यानी कि पेंशन फंड जो है वो हर महीने गवर्नमेंट जमा करती है। तो गवर्नमेंट इन पैसों का करती क्या है, ये जमा कर तो नहीं रख सकते, तो गवर्नमेंट इन पैसों को इन्वेस्ट करती है और इन्हीं जो इन्वेस्टमेंट जो रहती है उसको मैनेज करने का काम करती है ब्लैक रॉक कंपनी। उसी के साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और ऐसे ही बहुत सारी कंपनी, इसके एक अलग से इंस्टीट्यूशनल फंड रहते जो ये कंपनी इन्वेस्ट वगैरह करती है। और ये कंपनी जो अपना इंस्टीट्यूशनल फंड है वो जहाँ पर इन्वेस्ट करती है और जहाँ पर इनको मैनेज करती है, उसको जो मैनेज करने का काम होता है
वो काम ये ब्लैक रॉक कंपनी करती है। अभी आप बोलेंगे कि ब्लैक रॉक इन फंड्स का क्या करती है, इतने बड़े एसेट्स वगैरह तो ब्लैक रॉक के पास आ गए, तो ब्लैक रॉक इनका क्या करती है। तो ब्लैक रॉक भी जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज रहती उनमें अपनी ओनरशिप रखती है, यानी कि कुछ परसेंट उसमें भी वो पैसा वगैरह रेज कर उसमें ओनरशिप रखती है। यही नहीं बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर वगैरह होते उन शेयर्स में भी ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किए। यही नहीं जो बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह है और जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है उसमें भी ब्लैक रॉक ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और कहा जाता है कि ब्लैक रॉक में अगर चाहे तो दुनिया में मंदी भी ला सकती है और उस मंदी में उबारने के लिए ब्लैक रॉक उसके लिए बैकबोन बनकर भी खड़ी रह सकती है। कहा जाता है कि 2008 में जो मंदी आई थी उसमें लैरी फिंक की जो ब्लैक रॉक कंपनी है उसी का हाथ था और उससे उभरने में भी ब्लैक रॉक ने ही जो है पूरे वर्ल्ड को मदद की थी। उसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे और जल्दी वो वीडियो लाएंगे अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। तो चलो फिर आगे देखते हैं। अभी लास्ट में आपके मन में सवाल आया होगा कि ये इतनी बड़ी कंपनी है और हम सभी इसके बारे में जानते क्यों नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी इस कंपनी का ही हाथ है। क्योंकि ये कंपनी चाहती है कि इस कंपनी के बारे में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप कोई भी चीज उठा लो, वो कौन सी भी कंपनी से आई हो, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाता हो, उस कंपनी में ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है यानी कि ब्लैक रॉक कॉर्पोरेशन अपनी ओनरशिप रखती है। और इसी के चलते ये कंपनी की कोई तो भी अलग स्ट्रैटेजी है, उसी के चलते वो चाहती है कि उसकी जो इमेज है वो आप सभी से छुप कर रहे। इसलिए ये कंपनी कभी भी आपको न्यूज में, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी चीज हो, ये कंपनी आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। और न्यूज में भी इसके बारे में इसलिए नहीं आता क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यूज कंपनी है यानी कि फॉक्स कंपनी, उसमें भी एक कंपनी जो ब्लैक रॉक है वो अपनी ओनरशिप रखती है। और ना जाने और कितने चैनल और कितने न्यूज ब्रॉडकास्टर होंगे जिसमें भी ये कंपनी ओनरशिप रखती होगी। इसलिए किसी को बारे मतलब कोई भी न्यूज वगैरह ये ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में कभी भी अपने को कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म या कोई भी चैनल पर नहीं दिखती। अभी इस कंपनी के और उसके सीईओ के बारे में आपने पूरे डिटेल में देख लिया। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी और उसका सीईओ कितना स्ट्रांग है। और कहा जाता है कि मतलब मैंने कंक्लूजन लगाया है कि आगे चलकर ऐसा ही चलता रहा और ये कंपनी ऐसे ही बढ़ती गई तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर की जो ब्लैक रॉक कंपनी वो पूरे दुनिया में राज करने पर भी कम नहीं करेगी, क्योंकि उसका मायाजाल जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का वो ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। अभी आप बोलेंगे कि भाई हमारा भारत जो है वो तो आत्मनिर्भर है क्योंकि हमारे पास खेती वगैरह बहुत ज़्यादा है, नहीं भी हुआ तो हम खेती पर हमारे इंडिया को चला सकते हैं। लेकिन आपको एक डिटेल में बात बता दूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सिडकी, डुओपॉइंट, सिंजेटा, BASF, इस कंपनी में भी ये ब्लैक रॉक कंपनी जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग यानी कि ओनरशिप रखती है। और अभी आपको तो पता चल ही गया होगा कि दुनिया में सीड के अलावा क्योंकि बहुत से जो नाइट्रोजन वगैरह इसका इस्तेमाल हो गया है जो अपने फार्मिंग में, इस वजह से हमारे जो मतलब हम पहले जो नेचुरल सीड वगैरह यूज़ करते थे वो हमारे अभी जो खेत वगैरह है उसमें उगते नहीं, इसलिए हमें कंपनीज का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सीड कंपनी है इन्होंने भी जो ब्लैक रॉक कंपनी इसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखी और ना जाने और कितने कंपनीज में। और ये ब्लैक सेक्टर जो ब्लैक रॉक जो है आगे चलकर ब्लैक कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे दुनिया पर अगर ये ऐसे राज करते रहे तो ये पूरा कंट्रोल लेने में भी कम नहीं करेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से लैरी किंग का जो मुझे तो लगता है आगे चलकर एजेंडा ऐसा ही होगा कि वो पूरे दुनिया में आगे चलकर राज। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी आपको तो इसके मतलब इस पर्सन के उसके कंपनी के बारे में पता चल गया, और ऐसे ही इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को भी इस कंपनी और इस पर्सन के बारे में पता चले। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।